अब आने वाले गैप के साथ उसी जोन पे जिसकी कल सुबह भी हफ्ते की शुरुआत में आपने मेंशन कर रखा था। अब रणनीति क्या होगी? देखिए, एक रणनीति मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो प्रीवियस डे का लो है ना, उसको 100 पॉइंट नीचे कर लें। अब जैसे कल का लो 25,847 है ना, जो हमारा कल का ट्रेडिंग स्टॉप 25,550 था, वो 25,750 आ जाएगा। आता हूँ मैं उस पर। 26,000 के पास खुलने के इंडिकेशन है निफ्टी के, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। BTST ट्रेडर्स या तो बुक कर लें या फिर अपने भाव का स्टॉप लॉस रख लें। स्ट्रिक्टली BTST ट्रेडर्स जो हैं पोजिशनल ट्रेड में, जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कल का लो 25,847 था, 25,850 मोटा मोटी, अब उसमें 100 पॉइंट का एडजस्टमेंट कर लें और वो आपका नया स्टॉप लॉस हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,750 का। नॉर्मली मैं पिछले दिन का लो मानता हूँ, लेकिन क्यों मैं पिछले दिन के लो से 100 पॉइंट एडजस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है, इसमें कई बार होता है कि फेक ब्रेकडाउन आता है और मार्केट उसके बाद भागता है, इसके लिए। और निफ्टी अब खुलेगा 26,000 की बड़ी रेजिस्टेंस पर। 26,000 क्रॉस हुआ आशीष, तो 26,075 से 26,100 ये एक थोड़ा सा कंजेशन जोन है। तो ये अगेन थोड़ा जोन है जहाँ पर थोड़ा अटकने का रिस्क है इस समय मार्केट में नियर टर्म ट्रेडर्स के लिए। 26,100 क्रॉस हुआ तो 26,200 से 26,250 वो मूव बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर कॉल राइटर्स आपका काम कर देंगे। और सपोर्ट कहाँ पर है? 25,750 से 25,850 जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप और कल का लो है, और उसके बाद 25,550 से 25,650। नई लॉन्ग पोजीशन के लिए अप्रोच ये होगी कि पहले सपोर्ट तक की हर गिरावट पर बाय करें, जैसे 25,875, 25,850 तक, उस तक बाय करने की कोशिश करें और एक 25,750 का एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। बिल्कुल ठीक, ये हो गया। अब हमारा निफ्टी का फ्रेश अप्रोच। निफ्टी बैंक 53,350 पे स्टॉप लॉसेस थे। सिंपल ट्रेड कैरी करने की बात हुई थी और कहा गया था कल सुबह भी कि 54,000 पहला स्तर होगा। कल अचीव कर डाला और एक्सपायरी तक 54,500, 56,000 के जोन्स तक हम शायद जाते, वो 55,000 के जोन्स तक शायद जाते हुए नजर आए। हम उसी की तरफ ब्यूटीफुली बढ़े चले जा रहे हैं। कल के वो टारगेट्स भी अचीव हुए दिन के दौरान। क्या ब्यूटीफुल स्क्रीन्स प्ले आउट हुई थी। इंट्राडे वालों के लिए भी चर्चा हुई थी कि शुरुआती 1 घंटा इंतजार करिएगा, जैसा सेटअप बैठ रहा है उस हिसाब से इंट्राडे वाले भी ट्रेड उठा सकते हैं। ईदर वे सारी कमेंट्री एकदम सटीक स्क्रीन्स पे प्ले आउट होती हुई। क्या करें इस निफ्टी बैंक में? अब हम हमारा पहला लक्ष्य पूरा हो गया, अब हम दूसरे 500,000 पॉइंट की रैली का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कल का बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत शानदार है, इसको आप कंपेयर करिए निफ्टी के साथ। निफ्टी में कल अगर आपने डे ट्रेड की तो आपका पैसा नहीं बना होगा, क्योंकि जहां खुले मोर और लेस वहीं बंद हुए और 20-30 पॉइंट ऐड हुए होंगे, लेकिन बीच में एक बार के लिए गिर भी गए थे। बैंक निफ्टी में अगर आपने उस अप्रोच पे काम किया, सुबह 10 बजे के बाद लॉन्ग लिया और सुबह के लो को स्टॉप लॉस लगा दिया, तो भी बैंक निफ्टी ने आपको क्लीन 250-300 पॉइंट दिए और डे हाई के काफ़ी करीब जाकर बंद हुआ। आप कह सकते हैं कि एकदम डे हाई पर बंद नहीं हुआ। तो इसके लिए जो एक चीज़ बार बार डिस्कस हो रही है, और कल ये बात मैंने इवन जब मार्केट बैंक निफ्टी पर फ्लैट ओपन हुआ था तो मैंने कहा था कि अभी भी 1 शेड बेटर है। वो मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि 1 शेड अभी भी बेटर है निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी। और कल बैंक निफ्टी ने एंट्री दी है, सबसे बड़ी बात यह है निफ्टी ने फ्रेश एंट्री नहीं दी, निफ्टी बैंक ने कल फ्रेश एंट्री दी। जिस तरीके से वो खुला 53,750 के आसपास, अब कल अगर आपने ले लिया तो एक आपके पास कुशन आ गया अपने आप। निफ्टी में आपके पास वो कुशन नहीं है, बैंक निफ्टी में आपके पास वो कुशन है। ये होता है 1 शेड बेटर इंडेक्स में डिप पर बाय करने का। अब निफ्टी बैंक ने कल डे ट्रेडर्स को रिवॉर्ड किया और पोजिशनल ट्रेडर्स को रिवॉर्ड किया, दोनों को रिवॉर्ड किया कल। तो इससे बेटर चार्ट नहीं हो सकता। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। इस हफ्ते 54,500 से 55,000 पॉसिबल है बैंक निफ्टी पर। लॉन्ग रहें और पिछले दिन के लो को स्टॉप लॉस बनाकर ट्रेड करते रहें। बैंक निफ्टी में अब नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 53,700 का। अच्छा, अब देखिए आशीष, कितनी शानदार चीज़ हो रही है। ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है कहाँ से शुरू हुआ था? 51,000 से शुरू हुआ था। 51,500, 52,000, 52,200, 52,500, 53,000, 53,500 और अब 53,700 लग भी गया तो भी आपने 2-2,500 क्लीन पॉइंट बना लिए बैंक निफ्टी पर। इस तरीके की रैली हुई। मेरा मानना यह है कि ICICI बैंक, जिसमें फ्राइडे को बड़ी रैली हुई थी, कल कंसोलिडेशन हुआ, कल थोड़ी सी करेक्शन आई, आज शायद लीड करेगी मार्केट के बैंक निफ्टी को, शायद पॉसिबिलिटी है, क्योंकि HDFC बैंक पहले से मजबूत है तो वहाँ से भी सपोर्ट मिल ही रहा है और अब तो SBI ने भी चलना शुरू कर दिया है। लेकिन अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, आज थोड़ा सा सीधा खुलते ही ना कूदें मार्केट में, थोड़ा देख ले पहले 1 घंटा, और अगर सपोर्ट के पास मिले तो वहाँ लेने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की रणनीति। निफ्टी बैंक पे हमने गियर शिफ्ट करा था, कहा था ये आउट परफॉर्म करेगा। पिछले हफ्ते से वो ICICI बैंक, HDFC बैंक की कितनी बार चर्चा करी और क्या आउट परफॉर्मेंस था। अच्छा, आपने मैं एक काम करता हूँ, इसी का एक फॉलो अप। आपने SBI में तेजी की बात करी। कल बहुत दिनों बाद PSU बैंकिंग इंडेक्स भी गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था।
अब ये इसको रीड कैसे करूं? ये क्या वो अब तक क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स गजब करे हुए थे, ये सिर्फ कैचअप प्ले कर रहा है और ये मोमेंटम हेयर्स टू सस्टेन है, या फिर ये पॉकेट धोखा देने वाली है? देखिए, बड़ा सवाल है ये, और इसका जवाब मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग है ये कि ये पीएसयू बैंक्स हैं, इसमें ये जो रैली है, ये रैली सस्टेनेबल है या धोखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है कि कल पीएसयू बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। ठीक है, टेक्निकल चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर, तो 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया पीएसयू बैंक्स ने। नॉर्मली मेरा ये मानना होता है कि जब आप 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हैं और अगर सक्सेसफुली उसको टेस्ट कर लेते हैं तो वो रैली आती है उसमें। लेकिन ये इंडेक्स अभी भी टेक्निकली वीक है, क्योंकि इसमें अभी भी आपको थोड़ा सा मूव्स की ज़रूरत है। अब कल पीएसयू 4 महीने से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है पीएसयू बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि तैयारी हो रही हो। Okay. अब बड़ा सवाल ये है कि पीएनबी को क्यूआईपी की क्या ज़रूरत है? देखिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई स्टील कंपनी है, उसको पैसा लेना है, समझ में आता है। बैंकों का तो काम ही है डिपॉजिट लो, लोन दो। भाई, बैंकों को तो डिपॉजिट से ज़्यादा चीप पैसा क्या मिलेगा? आप डिपॉजिट दो और लोन दो। इसका मतलब क्या है? डिपॉजिट नहीं मिल रहा है। अगर बैंक को क्यूआईपी लाना पड़ रहा है तो इसका मतलब बैंकों को डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं, तो इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ रही है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क अभी भी है। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रेडिंग प्ले हो जाए, कुछ टाइम के लिए पीएसयू बैंक चल जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोर पोर्टफोलियो ना बनाएं उसको जब तक नंबर्स में रिफ्लेक्ट ना हो। नंबर्स में जब तक रिफ्लेक्ट ना हो, वो निम्स का प्रेशर, वो कासा का प्रेशर, जब तक वो ना हो ना, तब तक आप इसको कोर पोर्टफोलियो बेट नहीं बना सकते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं कल के वो पहले तो अप मूव सस्टेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद रिविजिट भी कर लेंगे इस पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स को। अब एक काम करें, पैनल दिखाते हैं, रेडी हो रहा है पैनल, कुछ ही देर में उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे।